देखिए, एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि एंटी आम आदमी पार्टी बन चुका है। एक तरफ तो केजरीवाल जी महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे और दूसरी तरफ उसी वक्त उनकी सरकार पंजाब में वैट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा रही थी। ये उनके दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड और हिपोक्रेसी को तो दर्शाता भी है, परंतु ये सवाल भी पैदा करता है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी छलावा और धोखा करती है जनता के साथ। ये जन विरोधी कदम इसलिए उठाया जाना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है उसने पंजाब की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रखा है। अपनी झूठी राजनीतिक वादों को पूरा करने के चक्कर में आज पंजाब सरकार जिस प्रकार से दिवालिये की ओर चल बसी है और चल पड़ी है, उसके चलते अब वो किसानों पर, आम आदमी पर ज्यादा कर डालकर, ज्यादा महंगाई बढ़ाकर वो उनसे अपने इन राजनीतिक वादों का पैसा वसूलना चाहते हैं। ये उनके बिगड़े हुए और खराब फाइनेंशियल मॉडल का प्रमाण तो है ही, परंतु ये अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से यू टर्न करते हैं। एक समय था कि केजरीवाल जी कहते थे और ज्ञान देते थे कि वैट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाने से महंगाई सब्जियों की बढ़ती है, दूध की बढ़ती है। अब पंजाब से तो सारे खाने पीने की चीजें आती है। अगर वहीं पर पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार वैट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाती है तो पूरे देश में महंगाई बढ़ाने का, कुकर्म करने का काम अरविंद केजरीवाल की ओर से हो रहा है। सवाल तो यह भी बन रहा है कि ये महंगाई बढ़ाकर किसका शीश महल पंजाब में बनाने की ये शुरुआत हो रही है, जिससे आम आदमी से पैसा वसूल के किसी खास आदमी का शीश महल बनाने के लिए क्या आम आदमी पर यह बोझ डाला जा रहा है? कौन है ऐसे खास इंपोर्टेड उनके नेता जिनके आलीशान रहन सहन, सिक्योरिटी, शादी ब्याह, शीश महल के लिए जो पंजाब की सरकार पैसा खर्च कर रही है, इतने करोड़ों रुपए, हो सकता है लोग ऐसी सूचनाएं भेज रहे हैं कि उस पैसे की भरपाई का पूरा वो भार आम आदमी पर डालना चाहते हैं और आम आदमी और किसान से इन पैसों को वसूलने के लिए ही आज वैट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे। इस दौरान महंगाई का भी जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार है, भगवंत मान के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने महंगाई को लेकर के आज बढ़ा दी वैट, तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और हाथी के दांत और अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। ये वही मंडली है विपक्ष की जो महंगाई महंगाई चीखती चिल्लाती है। एक तरफ केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 2 बार काटती है। आज इन्फ्लेशन रेट को 5% के नीचे औसतन रखा गया है, पर जिन्होंने देश में 10-10% इन्फ्लेशन दिया वो लोग अपने अपने राज्य में कभी तो पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाते हैं, जैसे पंजाब ने बढ़ाया है। और क्यों बढ़ाया है, किसानों पर यह भार क्यों डाला जा रहा है? कभी वो कर्नाटका में, हिमाचल में बिजली के दाम बढ़ाते हैं। तो आज सवाल उन सभी से बनता है कि महंगाई बढ़ाने का काम दरअसल कौन कर रहा है? कौन किसानों को और वहां की आम जनता को धोखा दे रहा है? और मैं तो फिर से पूछ रहा हूं, ये कौन सा वो ऐसा खास आदमी है केजरीवाल जी का जिसके ऊपर उसके आलीशान लाइफस्टाइल पर, सिक्योरिटी पर, अन्य चीजों पर पंजाब की जनता के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिसको वसूलने का काम अब किसानों से, गरीब जनता से पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने रैली में प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला कि काम नहीं किया जा रहा और करने दे रहे हैं और देश को दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कमजोर हो रहा है। देखिए, आज पूरी दिल्ली सुल्तान केजरीवाल की कहानी को जान चुकी है। ये सुल्तान केजरीवाल दोहरे मापदंड, अराजकतावादी सोच, अवसरवादी सोच और अहंकार का प्रतीक बन चुका है। ये सुल्तान केजरीवाल जो है, कभी तो कहता है कि हमने सबसे अच्छा काम हर क्षेत्र में कर दिया, और कभी जाकर राजनीतिक रूप से कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। यदि काम नहीं करने दिया जा रहा तो इतनी जो उपलब्धियां अपनी सरकार की गिनाते रहते हैं, तो शायद वो सारा का सारा श्रेय किसी और को जाना चाहिए, उनको तो नहीं जाना चाहिए। पर ये जो सुल्तान केजरीवाल है, आज वो
रामलीला मैदान में अपने शीश महल से क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि आज ये ऑर्डिनेंस हटाओ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन था। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मनीष सिसोदिया और जो इनके अन्य साथी शराब घोटाले में लिप्त है, जिनको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उस पर पर्दा डालने के लिए और किस प्रकार से अवसरवादी राजनीति का एक प्रतिबिंब देते हुए जिन पार्टियों को ये एक समय पर भ्रष्टाचारी कहते थे, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ गले मिलकर 2024 में अपने चेहरे को स्थापित करने के लिए आज सुल्तान केजरीवाल शीश महल से बाहर आए। परंतु लोग पूछ रहे हैं उनसे कि शीश महल में जो करोड़ों के पर्दे लगे हैं, करोड़ों की फर्श लगी है, जो शराब घोटाले में करोड़ों कमाए हैं, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं देते? अरविंद केजरीवाल ने आपने जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक को जेल भेजेंगे, दो को भेजेंगे, लेकिन हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया, 100 सत्येंद्र जैन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, जिसके विषय में कोर्ट ने कहा है कि वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट था शराब घोटाले का, केजरीवाल जी तो ये बता रहे हैं कि एक नहीं, ऐसे अनेकों भ्रष्टाचार के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हमारे पास आज भी है। तो चाहे एक मनीष सिसोदिया जेल क्यों ना चला जाए, भ्रष्टाचार का ये जो काम है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम दूसरे मनीष सिसोदिया को काम पे लगा देंगे। और मनीष सिसोदिया जेल में कोई सरकार ने या एजेंसी ने नहीं भेजा है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने से इनकार किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट के विवेक पर सवाल उठाते हैं? उनके नए नए भाई राहुल गांधी विदेश में जाकर कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की हमजोली है, ये दोनों आंख में जोली खेलते हैं। परंतु जो इनकी नई नई रिश्तेदार बने हैं कांग्रेस पार्टी, ये स्वयं मानते हैं कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, उन पर कार्रवाई जो हो रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि जो नए नए साथी कांग्रेस है, जब वो भी मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट बताते हैं, तो अब ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने का नहीं, रिपोर्ट कार्ड ऑफ करप्शन का जवाब देने का समय आ चुका है कि कितना भ्रष्टाचार किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।